जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया एपिसोड को सबको प्रणाम और स्वागत। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्यम नमो नमः। श्री जगन्नाथ ये बहुत बड़ा विशेषत्व, ये एक शब्द नहीं है, इसका महात्मा सबसे बहुत बड़ा है। श्री का अर्थ मां महालक्ष्मी, श्री का अर्थ ऐश्वर्य, श्री का अर्थ वैभव और श्री का अर्थ यश यानी ख्याति। तो स्त्री का बिना संसार में कुछ भी नहीं है, इसे जगन्नाथ जी का भी कुछ नहीं है। तो मां महालक्ष्मी का बिना संसार में किसी का कुछ भी नहीं है। तो संसार में सबको श्री का आवश्यकता है। तो भगवान का धर्म पत्नी मां महालक्ष्मी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ये तो था श्री। और जगन्नाथ, जगन्नाथ को महापुरुष वर्णन किए हैं जगन्नाथ। ये ज का अर्थ क्या है? ज बोली करी जेउ अक्षर जगत बांधिची सेही अक्षर, जगत बांधिची सेही अक्षर। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन करते हैं ये ज अक्षर का अर्थ क्या है। ये ज अक्षर सारे जगत को बांध के रखा है। 33 करोड़ देवी देवता को रखा है बांध के, 56 करोड़ जीव जंतु को बांध के रखा है, 14 ब्रह्मांड को बांध के रखा है। ये ज अक्षर सारा जगत का मालिक है ज, और कुछ नहीं है। और फिर महापुरुष बोलते हैं ये ज से बड़ा कोई नहीं है। प्रभु जगन्नाथ भक्त का मित्र है, भक्त का सखा है, भक्त का बंधु है, इसीलिए तो वो भक्त वत्सल है। ये ज अक्षर सारा संसार को बांध के रखा है, परंतु जगन्नाथ जी को बांध के कौन रखा है? जगत पारी अच्छी छंदी भक्त पारे मोते बांधी। मैं सारा संसार को चलाता हूं, परंतु मेरा भक्त मुझे बांध के रखा है। कितना बड़ा बात को श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ दास उड़िया में लिखे। ये जगन्नाथ जी का अमूल्य वाणी है। ये ज अक्षर और ग मतलब क्या है? ग अक्षर का अर्थ है ग बोली करी जेउ अक्षर गोपी मानकर अटई बरसे, गोपी मानकर अटई बर। और सुंदर भाव में महापुरुष वर्णन किए ये ग अक्षर का अर्थ क्या है? ये ग अक्षर का अर्थ है ये जितना गोपी थे ये सबका वर यानी स्वामी है, सार गोपियों का स्वामी है ग अक्षर का अर्थ। कौन? श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण। जब उड़िया श्रीमद् भागवत पढ़ा जाता है तो जगन्नाथ दास एक सुंदर पंक्ति लिखे है। इसमें लिखा गया है गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तो रिले ब्रजनारी। ये सुंदर भाव में लिखे कि गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद। ये गोविंद जो नाम ब्रह्म है, इस नाम ब्रह्म का अक्षर से मकरंद यानी अमृत निकलता है, और इसी अमृत को गोपी लोग सब पान करके उनका मुक्ति हो गया है। और सिमक रंद पान करी हेले तो रिले ब्रज नारी, से ब्रज नारी गपयरे मन थाउ निरंतर। जो गोपी माँ लोग सब
इसी पवित्र अमृत को पान करके भव संसार से उद्धार हो गए, इसी महालोगों को चरण को प्रणाम करते हैं। कितना बड़ा बात को श्री जगन्नाथ दास महापुरुष ने लिखे। और क्या लिखे? चित्तम निरंतरे थाऊ, हा कृष्ण बोली जीव जाऊ, हा कृष्ण बोली जाऊ जीव, मोते धर हे माधव। और सुंदर भाव में जगन्नाथ दास जी लिखे, इस गोपियों का चरण को हम प्रणाम करते हैं और उन्होंने हमारा मार्गदर्शक होंगे कि जिससे हमको भगवान प्राप्त हो सके। और इसीलिए हम हाय कृष्ण मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक वो हाय कृष्ण बोलकर पुकार रहते हैं। जैसे एक नारी ने बोल सकता है, एक पुरुष ऐसे ही नहीं बोल सकता है। और ऐसे पुकार पुकार हमारा जीवन चले जाएगा और हमको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। ये सुंदर पंक्ति को बोलने का बाद उड़ीसा में भागवत पढ़ा जाता है। तो ये कितना बड़ा महत्व है। और इसीलिए महापुरुष ने सुंदर भाव में वर्णन किए, ये ग बोली करी जेऊ अक्षर गोपी मानकर अटई बर। ये ग अक्षर का अर्थ वही है कि ये गोपियों का स्वामी है। ना बोली करी जेऊ अक्षर निराकार प्रभु कर सर से, निराकार प्रभु कर सर। और सब लोग सोचते हैं कि ईश्वर है और उनका ऊपर एक परमेश्वर है जो निराकार है, सब लोग सोचते हैं। तो महापुरुष इसी को ही व्याख्या किए हैं कि ना अक्षर जो है अगर ना, ये ना अक्षर का मतलब वही है निराकार का ये अंश है। क्योंकि सब लोग साकार ब्रह्म को नहीं मानते हैं, तो कोई निराकार को भी स्मरण करता है। तो सब धर्म का भगवान वही है, जगत के नाथ जगन्नाथ। ये है ना अक्षर का तत्व। और थ अक्षर का तत्व क्या है? ना थ अक्षर टी सबुठी वास, शून्य पुरुष सबुठी प्रकाश, शून्य पुरुष सबुठी प्रकाश। कितना बड़ा सुंदर बात को महापुरुष ने वर्णन किए। जो थ अक्षर है ये शून्य में निवास करता है और सब स्थान पर वो प्रकाश है। ये स्वर्ग है, नरक है, मर्त्य है या वैकुंठ है, सब जगह पर ये थ अक्षर का प्रकाश है। और जल स्थल आसमान सबसे ये थ अक्षर का प्रकाश है। और 14 ब्रह्मांड में ये थ अक्षर का प्रकाश है। यानी तो निराकार ब्रह्म हो यानी साकार ब्रह्म हो। इसीलिए तो महापुरुष लिखे हैं कि ये सब स्थान पर उनका परिप्रकाश है। ये शून्य में निवास करता है। तो शून्य शून्य महाशून्य जहां भी देखोगे भगवान वहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भक्त लोगों का अनुभव में भगवान है। जगन्नाथ वो अनुभव का ठाकुर है। तो जो व्यक्ति जैसा अनुभव करेगा भक्त भगवान को ऐसे पाएगा। इसीलिए तो महापुरुष लिखे अनुभव ज्ञान प्रकाश होइब, अनुभव कर मूढ़ भविष्य विचार, तेणी की कहिबी ज्ञाने नाही थड़कूड़। महापुरुष अच्युत आनंद ने सुंदर भाव में वर्णन किए। भगवान को ज्ञान में नहीं प्राप्त कर सकते हो, अनुभव में भगवान को जान सकते हो। जो जितना बड़ा अनुभवी हो सकता है ये इतना बड़ा भक्त है। जिसका पास अनुभव नहीं है भगवान को भला कैसे पहचानेगा? तो सबसे बड़ा बात है अनुभव। तो भगवान कहाँ रहते हैं? शून्य में रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं प्रभु। हमको अनुभव करना है। यदि हमको अनुभव हो गया तो हम उसी जगह पर भगवान को पा सकते हैं। कैसे अनुभव करेंगे? भक्ति और प्रभु जी के लिए समर्पित भाव और प्रभु का नाम जप करना, अंतर में भजन करना, तो प्रभु जी को हम पा सकते हैं। तो ये था आज श्री जगन्नाथ जी का अर्थ क्या था
इसका बारे में आज विचार करें। सोच सकता है ये सबको अच्छा लगेगा। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंत माधव।